हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जनरेशन वॉर इस मिनी टीवी सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान घटी सच्ची घटनाओं पर फिल्माई गई है। ये जर्मन टीवी सीरीज है और इस सीरीज को IMDb पर 8.4 रेटिंग है। वैसे तो इसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन शुरू के 3 पार्ट में ही इसमें स्टोरी बताई गई है और चौथे पार्ट में उन कैरेक्टर्स के इंटरव्यू इसमें दिखाए गए हैं जो उस घटना के दौरान रियल में एग्जिस्ट करते थे और वो आज भी जिंदा है। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पहले पार्ट में पहले ही सीन में वॉर फील्ड दिखाई जाती है, जहां पर ट्रेंचेस में छुपे जर्मन्स पर अचानक से रशियंस हमला करते हैं और रशियंस के आगे आगे एक जर्मन लड़का भाग रहा है। उसे देखकर लेफ्टिनेंट कहता है कि रुको, जब तक मैं ना कहूँ तब तक फायर मत करो। लेकिन सामने से आती हुई मौत को देखकर कोई भी नहीं रुकता, फायरिंग जारी रहती है। और फिर सीन 6 महीने पीछे शिफ्ट हो जाता है और समय है जून महीना 1941 का। वर्ल्ड वॉर शुरू होके अभी बहुत वक्त नहीं बीता है और फिलहाल जर्मनी जहाँ भी गया है वहाँ सिर्फ जीत रहा है। इसीलिए सभी जर्मन नौजवानों का जोश 7वें आसमान पर है। और इस घर में 2 भाई है। बड़े भाई का नाम विलियम है, जो पहले भी पोलैंड और फ्रांस पर हमले के दौरान वॉर में गया था, और अब उसका छोटा भाई जिसका नाम फ्रीडेल्म है, वो भी उसके साथ रशिया जा रहा है। फिर ये दोनों भाई अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ये सब 5 फ्रेंड्स हैं। ये सब अपने अपने रास्ते अलग अलग होने से पहले एक दूसरे को प्रॉपर गुड बाय करना चाहते हैं। ये सभी एक साथ बड़े हुए हैं। ये 5 सिर्फ 21 साल के हैं और फ्रेडेल्म सिर्फ 20 साल का है। उसमें चार्ली वॉर फील्ड पर हॉस्पिटल में एज ए नर्स सेवा करना चाहती थी और वो विलियम से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज तक वो उससे कुछ भी नहीं कह पाई है। ये विक्टर है। विक्टर के पिता वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे और उसके बाद उन्होंने टेलर की शॉप ओपन की थी, जिसे अब विक्टर संभालेगा। ये ग्रेटा है, विक्टर की गर्लफ्रेंड। ये दोनों भी इनसेपरेबल है, मतलब कभी एक दूसरे से जुदा ना होने वाले। और ग्रेटा एक बहुत ही बड़ी स्टार बनना चाहती है। और ये विलियम का छोटा भाई फ्रेडेल्म है, बिल्कुल किताबी कीड़ा है, जो वॉर में नहीं जाना चाहता है। वॉर बहुत फिजूल है, ऐसा उसका मानना है। और लास्ट में ये लेफ्टिनेंट विलियम है, जो पोलैंड और फ्रांस में भी लड़ा था। और ये 5 मिलकर बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं कि तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आता है, जिसे स्विंग म्यूजिक से आपत्ति थी। उस वक्त स्विंग म्यूजिक ज्यूज के लिए जाना जाता था और उस म्यूजिक पर बैन था, पर यहाँ इस म्यूजिक के चलते किसी ने रिपोर्ट की थी, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। इस ऑफिसर का नाम डॉर्न है। ग्रेटा कहती है कि मुझे स्विंग म्यूजिक के बारे में मालूम नहीं था। तब डॉर्न उसे अगले दिन उसके ऑफिस में आने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगले 6 महीने में क्रिसमस तक ये वॉर खत्म हो जाएगा और हम क्रिसमस को सभी लोग फिर से यहाँ इसी रूम में एक साथ होंगे। और फिर ये अपनी फोटो खींचते हैं और सभी लोग अपने अपने पास एक एक फोटो रख लेते हैं। उसके बाद फ्रेडेल्म और विलियम अपने रास्ते निकल जाते हैं और दूसरे दिन ग्रेटा उस ऑफिसर से मिलने जाती है और चार्ली ट्रेन पकड़कर रूस की तरफ रवाना हो जाती है। ग्रेटा खुद बहुत अच्छा गाना गाती है और वो हमेशा से एक बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती थी। और आज डॉर्न ग्रेटा को उसके सिंगर बनने के सपने को साकार करने में मदद करने की बात करता है और ग्रेटा को भी इस बात से खुशी होती है। पर अक्सर कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो ग्रेटा को भी डॉर्न के लिए कुछ करना पड़ेगा। इधर वॉर फील्ड पर फ्रेडेल्म और विलियम उनके टारगेट पर, मतलब मॉस्को से अभी 580 किलोमीटर दूर है और ये 580 किलोमीटर का सफर उनको रशियंस को हराते हराते और लड़ते मरते तय करना होगा। इधर फ्रंटलाइन हॉस्पिटल में चार्ली पहुंच गई है। वॉर फ्रंट पे लड़ाई में विलियम का भाई फ्रेडेल्म कभी भी लड़ने के लिए आगे नहीं जाता, बल्कि वो लड़ने से बचने की कोशिश करता है। और यहाँ पर 3 रशियंस को जिंदा ये लोग पकड़कर अपने साथ इंटरोगेट करने के लिए ले जाते हैं। इधर चार्ली फर्स्ट टाइम ऐसी हालत में किसी इंसान को देखकर बौखला जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतने डेंजर सिचुएशन में उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए या फिर उसे खुद को कैसे संभालना चाहिए। इधर फ्रेडेल्म और विलियम में झगड़ा होता है। विलियम फ्रेडेल्म से नाराज है कि वो कभी भी लड़ाई में बंदूक नहीं उठाता या फिर किसी भी दुश्मन को नहीं मारता। फिर जो रशियन प्रिजनर्स को पकड़ा गया था, उनको शूट करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जबकि वॉर प्रिजनर्स को शूट करना मना था। इधर ग्रेटा और विक्टर परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि विक्टर एक ज्यू है और सभी ज्यूज को ईस्ट भेजा जा रहा है, पर कहाँ ये किसी को भी नहीं मालूम। तो विक्टर और उसकी फैमिली डेंजर में है।
इधर चार्ली पर डॉक्टर गुस्सा है तो उसे घायलों की पट्टियां बदलने का काम दिया गया है और इसके लिए उसे अपने साथ कोई यूक्रेनियन हेल्पर लेने के लिए कहा गया है। तो चार्ली अपने साथ काम करने के लिए एक लड़की को चूज करती है। इस लड़की का नाम लिलीजा है। लिलीजा ज्यूइश है, पर उससे पूछे जाने पर वो नहीं बताती कि वो ज्यूइश है। अगर किसी को पता चलेगा कि वो एक ज्यू है तो उसे यहाँ से दूर ले जाया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। इधर बर्लिन में अब सभी ज्यूइश लोगों को अपने कपड़ों पर एक स्टार लगाना कंपलसरी कर दिया है। विक्टर जर्मनी से बाहर निकलने के लिए अमेरिकन एम्बेसी भी गया था, पर वहाँ से उसे कोई उम्मीद नहीं मिली। लेकिन घर पर आकर वो अपनी माँ से झूठ बोलता है कि हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। इधर वॉरफील्ड पर हजारों रशियंस को प्रिजनर्स बना लिया गया था, पर अभी भी रशियंस हार नहीं मान रहे थे। वो हर घर के लिए लड़ रहे थे और अभी भी जर्मन्स की मंजिल मतलब मॉस्को 500 किलोमीटर दूर था। पर इन पांचों को अभी भी उम्मीद थी कि वॉर क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा और ये सब क्रिसमस तक अपने अपने घरों पर होंगे। लेकिन जल्दी ही इस वॉर का रुख बदलने वाला था और ये वॉर वो नहीं होने वाला था जिसकी उम्मीद जर्मन्स को थी। फिर अगले सीन में जर्मन्स कुछ ज्यूइश लोगों को ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की थी, वो छोटी बच्ची थी। उसे एज ए सिविलियन ना मारने के लिए फ्रेडरिन कहता है और उसका साथ उसका भाई भी देता है यहाँ पर। लेकिन मेजर मतलब उनका जर्मन ऑफिसर उस लड़की को उनके सामने ही मार देता है। उसके बाद ये सभी जर्मन कैंप में आने के बाद वहाँ पर उसी लड़की के बारे में बात करने लगते हैं और वहाँ पर वो मेजर भी आता है और लेफ्टिनेंट विलियम से माफी मांगता है। पर ज्यूज को क्यों मारना जरूरी है इस बात का भी वो बखान करने लगता है और ये सब वही पास बैठा फ्रेडरिन सुन रहा था और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और वहाँ से दूर जाकर वो रोने लगता है। पर तभी उसे वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाती दिखाई देती हैं और वो नीचे देखता है तो वहाँ पर बहुत सारा खून था। इनफैक्ट खून का कीचड़ था और ये खून उन रशियंस का था जिनको पकड़कर ये लोग लाए थे। ये सब देखकर फ्रेडरिन और भी ज्यादा डिस्टर्ब और भावुक हो जाता है। इधर फील्ड हॉस्पिटल में लिलीजा मरीजों का काफी अच्छे से ध्यान रख पा रही थी और इस वजह से डॉक्टर भी चार्ली पर अब खुश था। इधर रात में फ्रेडरिन और उसका साथी जब पहरा दे रहे थे तब रशियन आर्टिलरी फायर होने लगती है और तब फ्रेडरिन सिगरेट पी रहा था। ऐसे में उसे सिगरेट बुझा देनी चाहिए थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और सिगरेट की वजह से दुश्मन को अंधेरे में इनकी लोकेशन का एग्जैक्ट अंदाजा हो गया था और ठीक उन पर आर्टिलरी फायर हुआ। तो इस आर्टिलरी फायर के लिए उसके साथी फ्रेडरिन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और अगले दिन सारा गुस्सा फ्रेडरिन पे उतारते हैं और फ्रेडरिन लड़ाई और वॉर के खिलाफ है ये बात सभी लोग जानते थे, इसीलिए उसे बहुत बेरहमी से पीटते हैं उसके साथी और उसे लड़के पीटने वाले हैं ये बात उसका भाई भी जानता था, पर उसे पिटने दिया जाता है और आखिर में आकर वो अपने भाई को हॉस्पिटल पहुंचाता है। इधर बर्लिन में ग्रेटा अपने बॉयफ्रेंड विक्टर को जर्मनी से बाहर निकालने के लिए जर्मन ऑफिसर डॉर्न को हेल्प मांगती है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। लेकिन एक दिन उसे ग्रेटा और विक्टर एक साथ दिखाई देते हैं और डॉर्न को ये बात अच्छी नहीं लगती, पर उसकी शादी हुई थी और उसकी एक बेटी भी है। ये बात ग्रेटा नहीं जानती थी और अब वो जान गई थी। इधर हॉस्पिटल में फ्रेडरिन की मुलाकात चार्ली से होती है और चार्ली फ्रेडरिन से विलियम के बारे में पूछती है कि क्या वो कभी उसके बारे में बात करता है। दरअसल ये दोनों भाई एक दूसरे से कभी नॉर्मल भी बात नहीं करते, तो चार्ली के बारे में बात करना तो दूर ही, पर फिर भी चार्ली का दिल रखने के लिए फ्रेडरिन बोलता है कि वो चार्ली के बारे में ही बात करता रहता है। फिर इनका हॉस्पिटल ईस्ट की तरफ मूव करना है, इसीलिए विलियम की बटालियन इनको एस्कॉर्ट देने के लिए आ जाती है और फिर चार्ली और विलियम की भी यहाँ पर मुलाकात होती है और दोनों भी खुश होते हैं। अगले सीन में ग्रेटा को जर्मन ऑफिसर अपने जूइश बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि जल्दी ही सभी जूइश लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। तब ग्रेटा भी उसे धमकी देती है वो उसका और डॉन का अफेयर उसकी वाइफ को जाकर बता सकती है और उसे मुसीबत में डाल सकती है। तो अगर वो ऐसी मुसीबत नहीं चाहता तो ग्रेटा के बॉयफ्रेंड के लिए जर्मनी से बाहर जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाए और डॉन इस बात के लिए मान भी जाता है और डॉक्यूमेंट्स के लिए इन पांचों का जो ग्रुप फोटो था उसमें से विक्टर की फोटो काट कर ग्रेटा उसे दे देती है और डॉन को ग्रेटा के घर से बाहर निकलते देखकर विक्टर समझ जाता है कि मामला क्या हो सकता है।
और तुरंत वो ग्रेटा से बात करने आ जाता है, लेकिन ग्रेटा उसे अपमानित करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। दरअसल विक्टर से ब्रेकअप करने के लिए ऑफिसर डॉर्न ने ही उसे कहा था, तो विक्टर को कोई नुकसान न पहुँचे इसीलिए वो ऐसा करती है। इधर वॉरफील्ड पे अक्टूबर का महीना है और बारिश की वजह से हर तरफ फ्लड की सिचुएशन हो गई है, इसीलिए जर्मन सैनिकों को बहुत ही गंदी और भयानक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन मॉस्को अभी भी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर था, इसीलिए जर्मन्स अभी हार नहीं मान सकते थे क्योंकि उनकी मंजिल बहुत करीब थी। लेकिन रशियंस ने उनके रास्ते में माइंस भी बिछा कर रखी हुई थी और कीचड़ दलदल बहुत भारी था ये सब इनके लिए। इधर हॉस्पिटल में मॉर्फिन्स गायब हो रही थी और चार्ली को पूरा यकीन था कि ये मॉर्फिन्स लिलीजा चुरा रही है, इसीलिए वो उसके सामान की तलाशी लेती है। लेकिन उसमें मॉर्फिन्स तो उसे नहीं मिलती, लेकिन उसकी फैमिली फोटो मिलती है, जिससे चार्ली को पता लग जाता है कि वो कोई नर्स नहीं है बल्कि लिलीजा एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। और यही नहीं बल्कि वो एक ज्यूइश भी है। दरअसल उस फोटो में पीछे रखा हुआ कैंडल स्टैंड था, जिसे देखकर चार्ली को पता लग जाता है कि लिलीजा एक ज्यूइश है, क्योंकि ज्यू लोग प्रे करते समय इस कैंडल स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं कैंडल्स जलाने के लिए। ग्रेटा को डॉन विक्टर को जर्मनी से बाहर जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स ला कर देता है और इसमें विक्टर का नाम बदलकर हांस मुलेर रख दिया गया था और ट्रेन से वो फ्रांस तक जाएगा और उसके बाद उसे अनऑक्युपाइड फ्रांस में दाखिल होना होगा और उसके बाद वो आजाद है, जहाँ चाहे वो जा सकता है। अब दिसंबर आ चुका है और टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुंच चुका है। बस कुछ सेकंडों में ही पानी जमने लगा है और कई जगह पर 3-3 मीटर तक गहरी बर्फ भी है और मॉस्को से सिर्फ 40 किलोमीटर के दूरी से मॉस्को पर हमला फेल हो जाता है। जर्मन सैनिक ठंड के मौसम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसीलिए पत्थर जैसी जमीन को जितना हो सके उतना डीप खोद कर उसमें जर्मन्स बैठ गए हैं। जैसे जानवर ठंड में जमने से बचने के लिए बिलों में जाकर छुप जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जर्मन्स भी जमीन के अंदर ट्रेंचेस में छुप गए हैं। जैसा जर्मन्स ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इनके पास ठंड के कपड़े तक नहीं है। वहाँ के लोकल लोगों से कंबल और जो हो सके वो जुटाने की कोशिश में जर्मन्स लगे हैं। हॉस्पिटल में चार्ली ने लिलीजा के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है और अभी भी वो दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं। इनफैक्ट उन दोनों के बीच में अब दोस्ती हो गई है। ग्रेटा विक्टर के घर पर उसकी माँ के पास वो डॉक्यूमेंट्स छोड़कर जाती है और विक्टर समझ जाता है कि ग्रेटा ने उसके साथ बुरा बर्ताव उस दिन क्यों किया था। इधर फ्रेडेल्म और विलियम जंगल में क्रिसमस ट्री लाने गए थे और वहाँ मरे पड़े रशियन सैनिक के ठंड के कपड़े और जूते फ्रेडेल्म निकालने लगता है ताकि उन कपड़ों और जूतों को वो पहन सके और ठंड से बच सके। और वापस जाते जाते फ्रेडेल्म विलियम से कहता है कि उसे अपनी मन की बात चार्ली को बता देनी चाहिए और फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं। इधर हॉस्पिटल में जर्मन्स लिलीजा को पकड़ने के लिए आते हैं। दरअसल चार्ली ने ही उसे धोखा दिया था और उसकी शिकायत की थी कि यहाँ पर एक ज्यूइश छुपी है और अब इस बात का पछतावा चार्ली को हो रहा है। चार्ली उसकी मदद करना चाहती थी पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। दरअसल ये उसी की गलती की वजह से हो रहा था। फिर आधी रात के बाद विक्टर अपनी माँ को अलविदा करता है पर अपने पापा से वो बात नहीं कर पाता और सोने का नाटक कर रहे उसके पापा के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बहुत ही भारी पल है ये विक्टर और उसके माता पिता के लिए। फिर वहाँ से निकलकर विक्टर उसके अपने हाथों से बनाई हुई ड्रेस लेकर ग्रेटा के पास जाता है पर वहाँ ग्रेटा नहीं थी। वो कहाँ हो सकती है इस बात का अंदाजा विक्टर को था। वो डॉन के साथ उसके ऑफिस में थी। विक्टर जाने से पहले उसे एक आखिरी बार मिलना चाहता था, इसीलिए उसका वो इंतजार करता है पर वो बहुत देर होने के बाद भी नहीं आती, इसीलिए विक्टर वहाँ से चला जाता है। और फिर विक्टर के जाने के बाद ग्रेटा वहाँ पर आती है और विक्टर का रखा हुआ ड्रेस देखती है और इधर विक्टर को स्टेशन पहुँचने से पहले ही कोई उसे उठाकर गाड़ी में डालकर ले जाता है। इधर फ्रेडेल्म पिछले 3 घंटों से पानी लेने के लिए जंगल में गया है और अभी तक वो लौट कर नहीं आया है, इसीलिए उसके भाई विलियम को उसकी बहुत चिंता हो रही है। इधर डॉन ग्रेटा को रेडियो पर गाने का मौका देता है और यहाँ से ग्रेटा धीरे धीरे एक बड़ी स्टार बनने लगती है। उसे रेडियो के जरिए लोग पहचानने लगते हैं। विक्टर को डॉन ने ही पकड़वाया था और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी डॉन वापस ले लेता है और विक्टर को कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता है।
इधर चार्ली को बहुत पछतावा हो रहा है कि उसकी वजह से लिलीजा को पकड़ लिया गया है और शायद अब तक वो मारी जा चुकी होगी। इधर वॉरफील्ड पर फ्रेडरिन पानी लेने गया था। उसे अचानक से रशियंस के आने की आवाजें सुनाई देने लगती है, इसीलिए वो भागने लगता है और उसके पीछे पीछे रशियंस भी जंगल से निकलकर जर्मन्स पर हमला करते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। विलियम अपने साथियों को फ्रेडरिन के आने तक रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर डर की वजह से कोई भी फायरिंग नहीं रोकता और अचानक से फ्रेडरिन जमीन पर गिर जाता है और फिर दोनों तरफ से और जोरों से फायरिंग शुरू हो जाती है और रशियंस मारे जाते हैं। जैसे ही रशियंस गिर जाते हैं, विलियम भागता हुआ अपने भाई की तरफ जाने लगता है और ये पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी दूसरे पार्ट में दिखाई गई है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।